अरे भाई, शहर की चमक धमक छोड़ो, क्योंकि असली पैसा तो गांव की मिट्टी में है। खेत खलियान की मिट्टी में अब बिजनेस शुरू करने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि घर कच्चा हो सकता है लेकिन सपना पक्का होना चाहिए। देखो भैया, अगर आप भी ये सोच रखते हो कि गांव में सिर्फ आलू प्याज उगाए जा सकते हैं, तो आप एक गहरे भ्रम में हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मजेदार बिजनेस आइडियाज बताने वाली हूँ जो आप अपनी गांव की मिट्टी से शुरू कर सकते हैं और लिटरली बढ़िया पैसा छाप सकते हैं। ना कोई बड़ा खर्चा, ना जमीन की झंझट, बस थोड़ी सी प्लानिंग और एक देसी दिमाग, और आप बन सकते हैं अगला गांव वाला बिजनेस गुरु। वीडियो एकदम मजेदार होने वाला है, तो आराम से बैठ जाइए, चाय लेकर बैठ जाइए, नोटपैड लेकर बैठ जाइए और ये बिजनेस आइडियाज नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2025 में ये आपको लखपति करोड़पति बना सकते हैं। और इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने सभी ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज हैं लेकिन पता नहीं कि शुरू कैसे करना है, या जिनके पास उम्मीद तो है कि हाँ वो कर सकते हैं, बस आइडियाज नहीं है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी, जहाँ पर ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ताकि आप कहीं किसी से भी पीछे ना रह जाएं। तो चलिए अब बिना देरी के पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं, और वो बिजनेस है कोचिंग सेंटर बिजनेस। भाई यकीन मानिए, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं ना और आपके अंदर एक जज्बा है कि मुझे नॉलेज जो है ना ये और लोगों के साथ शेयर करनी है, तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपने 10वीं कर रखी है तो आप 9वीं 10वीं के बच्चों तक पढ़ा सकते हैं, 12वीं कर रखी है तो 11वीं 12वीं के बच्चे भी पढ़ा सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है तो 10वीं 12वीं दोनों के बच्चे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और इनफैक्ट आपने अभी देखा होगा एसएससी और यूपीएससी के कोचिंग सेंटर इतने खुल गए हैं, तो ये बिजनेस लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। अब आप बहुत छोटे लेवल पर भी शुरू करके देखिए, आपको पता है कि भाई मैं इस गांव में रहता हूँ, इस गांव में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे 10वीं की परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं, इतने बच्चे 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आपको भी शौक है पढ़ाने लिखाने का, तो आप अपने खुद के घर में भी शुरू कर सकते हैं या फिर लोगों के घर जा जाकर भी ये काम कर सकते हैं। और अब तो ये बात आप जानते ही हैं कि सरकार भी एजुकेशन को लेकर कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि गांव में पढ़ाई लिखाई नहीं है, भाई गांव में भी उतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो रही है आजकल, तो कहीं कोई पीछे नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा भाई पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाए, और उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप 500 रुपये भी एक बच्चे से लेते हैं ना और आपके पास 10 बच्चे भी हैं, तो चलिए 5000 तो आपके वहीं के वहीं हो गए। ऐसे ही आप दिन के मान के चलिए कि आप 5 बैच चलाते हैं या 10 बैच चलाते हैं, तो 25,000 से लेकर 30,000 तक आराम से आप कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसी जगह पर रहते हैं और वहाँ पे लोग जो है वो कितना पैसा भरने को तैयार है। लेकिन इसमें बात ये है कि आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको खाली उनके घर जाना है, क्यों दिमाग आपका है, खाली दिमाग पे तो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। तो आपको खाली उनके घर जाके पढ़ाई लिखाई करवानी है, उनको बढ़िया नंबर उनको दिलवाने हैं, पास करवा देना है बढ़िया नंबरों से। और आपकी यहाँ पे आप ये मान के देखिए कि आपकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। सपोज आपने अपनी गांव के आसपास का जो एरिया है, अपने चलिए एरिया भी छोड़िए, आप सिर्फ अपने गांव के बच्चों की बात कर लीजिए। अगर उनको ये लगेगा ना कि ये मास्टर तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं या इनका तो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आसपास के गांव वाले बच्चे भी हैं वो भी आपके पास ही आने लगेंगे। आप ये बिजनेस अपने खुद के घर से भी शुरू कर सकते हैं, एक कमरे में बैठकर उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या फिर उन बच्चों के घर जाकर भी ये काम आप कर सकते हैं। चलिए ये तो मैंने आपको ऑफलाइन का बता दिया, अब ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। भाई ये बिजनेस ऐसा है जो आप ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, आप बढ़िया ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू ना आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं बच्चों को। और ऑनलाइन में तो ऐसा भी नहीं है कि भाई 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है, 4 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है ना। यहाँ पे तो आप शहरों के बच्चे भी ले सकते हैं। अगर आपका पढ़ाने का तरीका एकदम सटीक तरीका है ना कि हाँ भाई मैं तो एकदम वर्ड टू वर्ड बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो ये बिजनेस आपको आराम से अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। चलिए दूसरे बिजनेस की बात करते हैं, और वो है डोना पत्तल का बिजनेस। डोना समझते हैं आप, जिसमें गोलगप्पे खाए जाते हैं या शादियों में स्ट्रीट फूड होता है ना, टिक्की विक्की ये सब कुछ खाई जाती है। भाई सुन के आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये बिजनेस कैसा हो बिजनेस है, लेकिन इसमें इतनी कमाई है ना, और स्पेशली अगर शादियों के सीजन में ये चीज़ आ जाए तो भाई माला माल हो सकता है इंसान। इसकी आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं
आपको सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 की इसकी मशीन आती है, जो सेकंड हैंड आप खरीद कर अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग इसकी कर सकते हैं। और एक छोटी सी मशीन ना दिन में आराम से आपके 1000 से 1500 पत्तल जो है ना वो आराम से बना लेती है। और ये चीज़ तो आपको गांव में मिल जाएगी वैसे भी, कि आपको खाली मशीन चाहिए, लेकिन जो नीम के पत्ते हो गए उनसे आपने पत्तल बना लिया, ताल पलाश, इन सारी चीज़ों से ये पत्तल जो है ये बहुत बढ़िया बन जाते हैं। और एक डोना आराम से आपका 1 रुपए के आसपास तो बिक जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके थ्रू आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो आपने करी है, जो आपने पत्तल डोने बनाए हैं, वो आप जाके सप्लाई कहाँ करेंगे। आपको बस यहाँ पे रिसर्च करनी है। आसपास के आप जो ढाबे होते हैं वहाँ पर इनको बेच सकते हैं, शादियों के घरों में, जिनको केटरिंग का बिजनेस हो उनमें ये चीज़ काम आ सकती है, या फिर मंदिरों में भी ये चीज़ बहुत चलती है, जहाँ प्रसाद मिलता है। तो ये ऐसा काम है जो पूरे साल चलने वाला काम है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मौसम के हिसाब से बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए मंदिर में तो प्रसाद जो है वो पूरे 12 मास चलता है, ऐसे ही सेम ही हो गए ढाबे वालों का भी जो धंधा है वो इस हिसाब से एकदम बढ़िया चल जाता है कि आपको इसमें खाली आसपास के शहरों में जाना है, पता करना है कि किन किन को इनकी नीड है, किन किन को इन चीज़ की ज़रूरत है, और उनको आप मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं। आगे जाके आपने शुरू तो कर लिया, 6 महीने बाद अपना खुद का ब्रांड बना लीजिए, और एक बार ब्रांड बन गया तो होलसेल के साथ साथ इसे ऑनलाइन भी आप आराम से बेच सकते हैं। तीसरा बिजनेस जो है हमारे पास वो है साड़ी का बिजनेस। साड़ी एक ऐसी चीज़ है भाई जिसकी डिमांड कभी नहीं जाती। गाँव की औरतें कभी साड़ी पहनना बंद नहीं करती हैं, उनको भाई ये। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना क्वालिटी तो देखो हर जगह देखी जाती है, लेकिन वहाँ पे आप थोड़ा सा क्वालिटी के साथ भी ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि शहरों में जाकर ये चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है, लेकिन गांव में अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं ना उसको, तो इतना मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको क्वालिटी बिल्कुल ही गिरा देनी है उसकी, नहीं। लेकिन अगर आप साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं ना, तो आपको वो फैब्रिक लेना, ये आपको मालूम है साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में कितना ज़्यादा मार्जिन है। मतलब तो आप ना 300-400 रुपये में बना सकते हैं खाली, और आराम से 1500-2000 तक बेच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको खाली माल लेकर आना है, और माल आपको आराम से सूरत जैसी, कोलकाता जैसी इन सारे शहरों में आराम से मिल जाता है। वहाँ से आप साड़ी का बल्क में बंडल उठा लीजिए, और अपने गांव में, आसपास के गांव में, या छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके आसपास, उनमें जाकर आप बढ़िया तरीके से इन्हें बेच सकते हैं बढ़िया मार्जिन पे। मार्केटिंग करने का तरीका देख लीजिए, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है ना, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे। इन पे आपको खाली ऐड डाल देना है, पिक्चर डाल दिए, ऐड भी छोड़िए, आपको खाली पिक्चर डाल देनी है कि भाई मेरे यहाँ पर ऐसे इस टाइप की जो साड़ियाँ हैं वो बढ़िया मिलती हैं, वो बढ़िया बिकती हैं। और यकीन मारी, मेरी खुद की माँ है जो, वो खुद बहुत बारी ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू या इंस्टाग्राम पे उनको कोई चीज़ अच्छी लग गई कि पानीपत में एक औरत है जो बहुत अच्छी साड़ियाँ बेच रही है। कैसे पता चल गया भाई हमें पानीपत में औरत है कि नहीं है करके। तो ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना लोगों को आ गया है ना, ये बहुत बढ़िया काम करता है लोगों के लिए। और इनफैक्ट इन चीज़ों से ना आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। एक और, अगर आपको गाँव में ही अपनी मार्केटिंग करनी है तो आप थोड़ा सा स्टॉल लगा लीजिए अपनी। भाई साड़ियाँ मैंने वहाँ पे 10 साड़ियाँ रख दी हैं, स्टॉक आपके पास चलो और 20 साड़ियों का है, तो आपने 10 बाहर लगा दी, 5 यहाँ लगा दी, 5 यहाँ लगा दी, अलग अलग जगहों पे जाके आप स्टॉल लगा लीजिए। चौथे नंबर पर एक ऐसा बिजनेस है जो काफ़ी ट्रेडिशनल बिजनेस माना जाता है, और इनफैक्ट लोगों के बस मुंह में स्वाद आ जाता है इस बिज़नेस का। तो मैं बात कर रही हूँ गुड़ के बिज़नेस की। जैगरी गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो गांव में भाई लोगों को बहुत पसंद होती है, और आजकल तो शहरों में भी बहुत पसंद है, लेकिन जो शहरी लोगों को थोड़ा इन चीज़ों के बारे में कम इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर ये चीज़ आप गांव में शुरू करते हैं ना, तो एक अच्छा खासा बिजनेस आप चला सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल लोग चाय में करते हैं, स्वीट्स में करते हैं, प्रसाद वगैरह बनाने में करते हैं। आपको क्या करना है, एक ऐसे किसान के साथ टाई अप कर लेना है जिनका गन्ने का, शुगर केन जिनसे हम कहते हैं, गन्ने का खेत हो, और एक छोटा सा लगा लेना है प्लांट। 5 से 6 लोगों की टीम एक दिन में 2 से 3 क्विंटल गुड़ जो है वो बना सकती है, और मार्केट में ये गुड़ 40 से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। इसका एक और प्लस पॉइंट ये होगा कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ है, आजकल सबको ऑर्गेनिक चाहिए, और गाँव में तो लोगों को ऑर्गेनिक का ही शौक होता है एकदम से। आजकल तो शहर में भी ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग चाहते हैं कि भाई हम ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक खाना खाएं, अपना जो शुद्ध रहता है इनसे शरीर हमारा, ये वो करके। आजकल इतनी मिलावट आती है, इतने फ्लेवर्स डलते हैं हर जगह पे, तो हमें तो भाई शुद्ध चीज़ें चाहिए, और शुद्ध चीज़ें जेन्युइनली सबको बहुत पसंद आती हैं। तो अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देते हैं ना, तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर इनमें से किसी भी बिजनेस आइडिया पर आप कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं ना, कि भाई कहाँ से शुरू करना है, कितने पे शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको किसी भी ऐसे बिजनेस आइडिया पे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में उस आइडिया के बारे में बता देना, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाकर पेश करूँगी। चलिए, मैं ऑर्गेनिक की तो बात कर रही हूँ, इसी ऑर्गेनिक से एक नया बिजनेस हम शुरू करते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस।
भाई बाबा रामदेव के बारे में तो आपने सुना होगा ना भाई, आयुर्वेदिक कर करके आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया उन्होंने। तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों पीछे रहेंगे। और यकीन मानिए आयुर्वेदा जो है ना वो भारत की हमेशा से ही पहचान रहा है और आगे भी रहेगा। गांव के अंदर अभी भी असली जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। स्किन के लिए अलग जड़ी बूटी मिलती है, बाल लंबे करने अलग जड़ी बूटी मिलती है, मोटापा घटाना है उसके लिए अलग जड़ी बूटी मिल रही है। चूरन, टैबलेट, ऑयल, सिरप सब कुछ बना सकते हैं आप। आपने ये पेट सफा, रिवाइटल, पतंजलि, ये क्या है, ये सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही तो हैं और ये चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, सालों से चल रहे हैं। तो आप अपना एक छोटा सा ब्रांड बनाओ, पैकेजिंग करो, ब्रांडिंग करो, ऑनलाइन बेचो और या फिर लोकल दुकानों पे जाकर बेचो, भाई बढ़िया चल जाएगा। इसमें आप शुरुआत करना कि आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स ना रखो, कि मतलब भाई लोग, आप समझो पहले कि लोगों की डिमांड किस किस प्रोडक्ट के लिए आ रही है। आप 1-2 प्रोडक्ट से ही शुरुआत करो अपनी, या तो डाइजेशन के लिए कोई हो गया, स्किन के लिए कोई हो गया, बालों के लिए कोई हो गया। और इनफैक्ट इसमें सबसे बढ़िया चीज़ तो आजकल है शुगर पेशेंट्स के लिए, तो शुगर की दवाइयाँ जो है ना वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है अगर आप अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करते हैं तो। चलिए अगला बिजनेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ भाई, ये तो एक छुपा रुस्तम वाला बिजनेस आइडिया है। मतलब ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर आप इसको शुरू करते हैं ना तो आप बढ़िया माला माल हो सकते हैं। और वो है डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। हर घर में डिटर्जेंट चाहिए, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता है कि टाइड, रेन, एरियल ये ब्रांड लाखों कैसे कमा लेते हैं। तो आप भी अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, या फिर आप बल्क में खरीद लिए, इंडिया मार्ट से आपको बल्क में मिल जाता है, आपको उसको खरीद के आप अपनी खुद की पैकेजिंग और ब्रांड के साथ उसे बेच सकते हैं। लो टिकट आइटम है लेकिन बिकता बहुत जल्दी है। तो ये भी एक शानदार बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए शुरू करने के लिए 2025 में। चलिए आखिरी बिजनेस आइडिया पर हम पहुंच चुके हैं भाई, ये भी बहुत स्वादिष्ट बिजनेस आइडिया है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको शहरों में भी चलता है, ये गाँव में भी चलता है और सबको पसंद भी आता है, और ये है अचार मेकिंग का बिजनेस। भाई अचार तो मुझे लगता है लोगों का ना इमोशनल कनेक्ट होता है एक, है ना, कि पराठे के साथ अचार चाहिए, या फिर कहीं बाहर ढाबे पे खाने गए हैं तो वहाँ भी अचार चाहिए साथ में। अचार का स्वाद ही कुछ और होता है। और आप यकीन मानेंगे इसमें कि अगर आपको एक जगह पर 10 तरीके के आम के अचार मिल रहे हैं, सबका स्वाद आपको अलग मिलेगा, या नींबू के अचार मिल रहे हैं तो सबका स्वाद अलग अलग होगा। भाई अपने अपने हाथ की बात है। तो ये काम भी आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं, अपने घर से शुरू कर सकते हैं अगर आपके हाथ में वो स्वाद है तो। आम नींबू मिक्स अचार घर में बनाओ, ग्लास के जार में पैक करो और लोकल दुकान पर या फिर फेयर पर, और अपना खुद का ब्रांड बना लिए तो ऑनलाइन भी बेच सकते हो। जार्स और पैकेजिंग आइटम अगर आपको चाहिए तो वो आपको इंडिया मार्ट पे बल्क में मिल जाएंगे। अपना स्टिकर लगाना है, अपना ब्रांड नेम लगाना है, और आप आराम से वो 100 रुपये का अगर आपको जार पड़ता है, आपकी पूरी जो कॉस्ट है वो 100 रुपये की पड़ती है अगर, तो आप आराम से उसे 250-300 में बेच सकते हैं। ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे भी नोटिस करी है कि हम एक बाहर जरा ऐसे फेयर में गए थे तो सोसाइटी में वो फेयर लगा हुआ है यार, कि मतलब आसपास के 10 लोगों ने मिलके बिजनेस शुरू कर लिया है और वो अपना अचार बेच रहे हैं कि ये हम घर में बनाते हैं, और लोग मैंने खुद खरीदा है। मिर्ची का अचार था, बहुत स्वाद था। और तो ये भी एक मस्त आइडिया हो सकता है अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अचार मेकिंग बिजनेस स्वादिष्ट। तो दोस्तों ये थे ऐसे 7 बिजनेस आइडियाज जो आपको 2025 में लखपति बना सकते हैं अगर आप अपने गांव से भी शुरू करते हैं तो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको शहर जाने की जरूरत है, भाई बिजनेस शुरू करना है, धंधा चालू करना है, शहर जाना पड़ेगा। अरे जी नहीं, आप अपने घर में बैठ के, अपने गांव में बैठ के बढ़िया बिजनेस, बढ़िया धंधा चला सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे बिजनेस आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। आपका कोई भी डाउट रहता है, सजेशन रहता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।